class for today's class we are talking about our new topic that is known as the database DBMS. Okay, that is known as the database management system. Fine. जो हमारा पूरा टॉपिक है इट्स ऑल अराउंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. और डेटाबेस इज नॉट अबाउट दैट कि आज अभी तक आप अगर कहीं पढ़ के आए हैं समझ के आए हैं तो अलग चीज है. बट अभी जो इंटरनल डेटाबेस कैसे काम करता है, कैसे होता है, क्या क्या बनेगा नहीं बनेगा विद द एसक्यूएल क्वेरीज और या फिर ओरेकल के क्वेरीज जो होते हैं ना उनके साथ. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्लास हम लोग डेटाबेस को हम लोग ज्यादा अच्छे से देखेंगे. मैं चाहता हूं कि डेटाबेस के कुछ यूनिट्स को मैंने डेटाबेस को पूरा पढ़ना शुरू करेंगे. आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास हमारा डेटाबेस का. ठीक है. सुमित, इज एम ऑडिबल Yes, क्लियरली? sir. Yes, sir. Audible, sir. ग्रेट, गुड. सो हमारे डेटाबेस में क्या क्या पोर्शन में वो थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा. इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटा क्या होता है. ओके. इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, व्यू ऑफ डेटा, थ्री लेवल आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स एंड इंस्टेंस एंड स्कीम्स. ठीक है ना. उसके बाद पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, structure of DBMS, okay, data model, data language, model, Yes, sir. okay, entity Yes, sir. relationship model, entity and entity set, attribute and key relation, and all these things comes under the unit 1. Okay. उसके बाद यूनिट 2 से शुरू होता है आपका RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अंदर किसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते इनके बारे में पढ़ रहे होंगे. टपल को रिलेशन क्या होता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे टीआरसी क्या होता है, डीआरसी क्या होता है, आरए क्या होता है, क्रड क्या होता है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ रहे होंगे. उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग ज्यादातर पढ़ने वाले हैं डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में, जो की है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल. ओके. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसक्यूएल यूजिंग एमएस एक्सेस, फंक्शन इंडेक्सिंग यूजिंग एमएस एक्सेस डेटाबेस, administration, DBA, role of functionality, and the importance and failure of classification. Okay. रेड क्या होता है. ठीक है. उसका स्टोरेज एक्सेस फाइल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले यूनिट 4 में, यूनिट 3 में. यूनिट 4 के अंदर हमारे पास वही इंडेक्सिंग, हैशिंग, बी ट्री, इंडेक्स फाइल, एडवांस डीबीएमएस, डीबीएमएस सिस्टम आर्किटेक्चर, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम. मैंने यहां पर ज्यादा थियोरेटिकल होने वाला है. यूनिट 4 एंड यूनिट 5 इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल. क्लियर? Yes, sir. और यूनिट Sir, 5 जो है, यूनिट 5 जो है इसी में हम लोग सबसे ज्यादा क्वेरी बेस्ड को अप्लाई करने वाले हैं. बोलिए. सर बोल रहे थे कि एसक्यूएल में सर डीबीएमएस में ही आता है एसक्यूएल. हाँ. डीबीएमएस में नहीं, एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारा आरडीबीएमएस के अंदर आता है. ठीक है. अभी क्या होता है डीबीएमएस, क्या डिफरेंस है आर डीबीएमएस में, स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं. बहुत सारे स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. ठीक है. ऑनलाइन बेस्ड स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है. थ्री थ्री स्कीम स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स क्या होता है, मॉडल स्कीम क्या होता है. लाइन से हर एक चीज पढ़ाएंगे, लाइन से हर एक चीज समझेंगे. डीबीएमएस की जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, उसके बाद एग्रीगेशन, कन्वर्ट टू ईआर इनटू अ टेबल, सारे चीज एक साथ. समझ में आया? सर. फॉर दिस I'm using the Java T point. यहाँ पर हम लोग Java T point में DBMS अगर आप सर्च करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ. आप लिखोगे DBMS, अब फिर लिखोगे Java T point. ओके. DBMS Java T point आप लिखोगे, जो पहला वेबसाइट आपके सामने आएगा इट विल बी शोन अप हियर. और यही वेबसाइट से हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं. एग्जैक्टली सेम चीज जो आपके कोर्स में है उतना लिखा हुआ है, पर जो जो पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, उन सबको हम लोग स्किप करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्लियर? जैसे आपको कहां तक ठीक है पढ़ना सर. है मैं बता दे रहा हूं. जैसे ट्रांजेक्शन्स एंड ये आपका लास्ट टॉपिक है. ठीक है. इसके अलावा आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है ना. उस इंडेक्स एंड बी प्लस ट्री आपको पढ़ने हैं. डेटाबेस में हैशिंग पढ़ना है. ये RAID राइट तक पढ़ना है. क्लियर? ये यहां तक आपको पढ़ना है. इसके नीचे और भी है, इसके नीचे और भी है, पर इनको नहीं पढ़ते हुए हम लोग एकदम नीचे आके ये पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. क्लियर? ठीक है. यस सर. तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग पार्ट आने वाले हैं डीबीएमएस में.
database management system. But what is a DBMS? Basically, DBMS stand for the database management system. ओके, बट सर यहाँ डेटा का मतलब क्या है, बेस का मतलब क्या है, वाई वी नीड दिस मैनेजमेंट सिस्टम? ओके, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्यूटोरियल में हम लोग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ये हमें पता है, इस पूरे क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। Our DBMS tutorial include all the DBMS topic, introduction to ER model, key relation, सब कुछ यहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं समझता हूं कि डेटा क्या होता है। सर डेटा इज ए इंफॉर्मेशन, यस और नो? आपके लिए डेटा क्या होगा? सर कोई भी चीज आपके लिए डेटा होगा? नहीं सर, जो भी डेटा। चीज इंफॉर्मेटिव होगा वो मेरे लिए डेटा बनेगा। यस सर। ठीक है ना? तो बोला गया डेटा। देन व्हाट इज डेटाबेस? मैं बोलूंगा द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा मतलब एक दूसरे से रिलेट करने वाला डेटा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट, फैकल्टीज, है ना? अब ये फैकल्टीज और इनके सारे जो डेटाज है, ये एक दूसरे से को रिलेटेड है कि नहीं है? कहीं ना कहीं किसी चीज से तो रिलेट कर रहे होंगे ना। जैसे स्टूडेंट का डेटा, यस सर। उसमें डेटा में उसका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, फोन नंबर। अब वो जो डेटा रखा हुआ है, अल्टीमेट वो सारे डेटा स्टूडेंट से रिलेटेड ही होंगे। यस। यस तो सर। यहां यस पर सर। बोला गया सर वो सारे कलेक्शन ऑफ डेटा जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हो, तो हमें वो बोल सकता हूं दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज नोन एज अ डेटाबेस। इज इट क्लियर? Which is used to retrieve, insert, delete data efficiently. It is used to organize the data in the form of table and scheme and view and report. ठीक है, चार तरह के स्कीमा में, टेबल में, स्कीमा में, व्यू में एंड रिपोर्ट में, इस चार और भी बहुत सारे तरीके में हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, टेबल के फॉर्म में आपको डेटा पता है कैसे होता है? यस सर। देखो, एक टेबल के फॉर्म में डेटा को समझते हैं। इस तरह का नहीं, डेटा लिख देता हूं, टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा अगर मैं देखूंगा तो इस तरह का टेबुलर फॉर्म आपको दिख रहा है। ठीक है, दैट इज अ टेबल डेटा, है ना? यस सर, टेबल। हाँ, अगर मैं इसको देखूं तो दिखाता हूं, ऑन द अदर फॉर्म। देखो इस तरह पे एक दूसरे पे पॉइंट करते हुए दिख रहा है, दैट इज नोन एज स्कीमा डेटा, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, जब भी इस तरह से आप डेटा को फॉर्म अप होते हुए देखोगे तो आप समझ जाओगे किस तरह का है। ठीक है, व्यूज, व्यूज डेटा। देखो इस तरह का जब व्यूज डेटा होता है इस तरह से, और ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। इसको इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ये इस तरह से हम लोग डेटा एंट्री करे क्वेरी बना के, तो दैट इज अलग ओरेकल में व्यूज डेटा। एंड द रिपोर्ट्स इज अबाउट द डेटा। ठीक है, रिपोर्ट्स के फॉर्म में भी डेटा को हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ डेटा के बारे में, डेटाबेस के बारे में समझ में आया होगा। तब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, यस सर। ओके सुमित। तो बोला मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये क्या एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड एक्सेट्रा। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मैं बोलूं, तो उसमें माई एसक्यूएल आता है, ओरेकल आता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आते हैं, बस यही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको लिख के सर्च करूं, ठीक है, सर्च करूं और मैं यहाँ देखूं, तो देखो एक ही नहीं, आप यहाँ गौर से देखोगे ना, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम्पल के नाम पे माई एसक्यूएल आपको सबसे पहला दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट यस एक्सेस, सर। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, फाइल मेकर प्रो, ओरेकल डेटाबेस, डी बेस। ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल है डेटाबेस के। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं। हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग यहाँ ओरेकल और माई एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, अब डीबीएमएस प्रोवाइड ए इंटरफेस टू टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन
लाइक डेटाबेस बनाना, उसमें डेटा को शॉर्टिंग करना, डेटा अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशन कौन करने में देता है? डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एज वेल। मतलब देखो, डेटाबेस में जो भी हम लोग डेटा रखते हैं ना, उसको सिक्योरिटी भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन एंड हैशिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना? डेटाबेस अलाउ यूजर टू फॉलो डेटा डेफिनेशन, डेटा अपडेशन, डेटा रिट्रीवल एंड यूज एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें चार चीज होता है। देखो, डेटा डेफिनेशन मतलब क्या? डेटाबेस बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाना, स्कीमास बनाना। ठीक है, अलग अलग चीज की तरह अलग अलग जितनी भी चीजें हैं ना, जब आप बनाते हो, पहली बार जब आप बनाते हो, जैसे किसी भी वेरिएबल को हम लोग पहली बार बनाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं द वेरिएबल डिक्लेरेशन या डेफिनेशन। है ना? उसी तरह डेटा डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन। समझ में आया? उसमें अच्छा, क्रिएट करना। डेटा को स्टोर करने के लिए। हाँ, जैसे हम लोग टेबल बना रहे हैं, एक टेबल बनाएंगे तब ना उसमें डेटा रखेंगे। हाँ सर। है ना? अब ये जो यस सर। टेबल हम लोग बनाएंगे जिसमें डेटा रखने वाले हैं यार, तो बेसिकली ये टेबल बनाएंगे, तो जब ये टेबल बन गया तो उसके लिए हम डेटा डेफिनेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग डेटा डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डेटा डेफिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट है डेटा अपडेटेशन। मतलब कोई डेटा हमने रख दिया, उसमें कुछ चेंज करना है तो उसमें अपडेट करना, इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना। समझ रहे हो ना? कोई डेटा अब नहीं चाहिए, डिलीट कर देना। ये क्या हो गया? डेटा अपडेटेशन। ठीक है। अपडेशन। यस हाँ। सर। अब डेटा रिट्रीवल, इसका मतलब होता है जो डेटाबेस में ना जो जो डेटा हमारे पास है, उसमें से ना कुछ कुछ गिना चुना डेटा मुझे ना निकालना है उसमें से। मेरे पास बहुत सारी चीज है, डेटाबेस में बहुत सारा चीज है, मुझे वो सारा नाम दे दो, मुझे वो सारे नाम दे दो जो मेरे 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 कॉलेज में ना बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब उनमें से मुझे ये जानना है कि कौन कौन से लोग जमशेदपुर से हैं। तो मैं डेटा रिट्रीव करके देख सकता हूँ। मैं वो सारे लोगों का नाम सिर्फ उन्हीं का नाम दिखाओ मुझे जो जमशेदपुर से है। ये भी पॉसिबल है डेटाबेस में। समझ में आया? यस सर। फिर यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ ये मतलब है कि एक डेटाबेस को ना एक से ज्यादा लोग कंट्रोल या फिर एक से ज्यादा लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अलग अलग लोग उस टाइम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक टाइम पे डेटा को इंटीग्रिटी मतलब डेटाबेस इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। मतलब अगर कहीं भी दिख रहा है, यहाँ अपडेट हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज कमिट हो गया, वो दूसरी जगह भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डेटाबेसेस। समझ में आया? तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? सर, आपके घर में जो रूल रेगुलेशन जो फॉलो जो बनाता है, जिनका आप बात मानते हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पापा शायद आपके रूल रेगुलेशन बनाते होंगे। यस सर। है ना? सब कुछ वही वही रूलर हैं, आपके घर के जो डिसीजंस होते हैं वो लेते होंगे। तो डेफिनेट आपके घर के जो आपके गार्जियन है वही लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर वो आपके घर के क्या बन गए? एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेटर। यस हाँ, सर। जो सारा चीज को कंट्रोल करते हैं, तो डेटाबेस को भी कंट्रोल करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बहुत लोग अलग अलग यूजर भी उसमें बनते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, बहुत इजी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो डिजिटली रिपोजिटरी इनेबल स्टैब्लिश ऑन द सर्वर टू स्टोर द मैनेज द इंफॉर्मेशन। ये डिजिटली डेवलप करता है डेटा को, मतलब डिजिटल डेटा स्टोर करता है। यहाँ कोई फिजिकल डेटा नहीं होता है, सारा डेटा डिजिटली स्टोर रहता है। और बिलीव करो, ये सर्वर में डेटा को स्टोर कर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से डेटा और इंफॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा, टू इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू टू प्रोसेस एंड मैनिपुलेट द डेटा। पूरा क्लियर एंड लॉजिकल व्यू हमें देता है। ठीक है, प्रोसेस एंड मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट हमारा डीबीएमएस कंटेन द ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली बैकअप एंड रिकवरी के लिए भी ऑप्शन देता है। क्लियर? उसके अलावा यस सर। इट्स कंटेन द ACID प्रॉपर्टीज। अब ACID प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। अब बिलीव ऑन मी, डेटाबेस आपके अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया ना आपको, यस सबसे सर। ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा बोरिंग ये सब्जेक्ट होने वाला है हमारा, अभी तक के क्यों जितने भी सर? थे। क्यों सर?
क्योंकि डेटाबेस अपने आप में बहुत लेंदी है और डेटाबेस में ऐसे ऐसी चीजें हैं ना जिनको पढ़ के, जिनके वर्डिंग्स आपको पढ़ के समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, शुरू शुरू में सबको होता है ये प्रॉब्लम, नो डाउट। पर हम लोग तो समझेंगे कि थियोरेटिकल है सर। हाँ, पहले तो अभी जितना भी पढ़ना है सब थियोरेटिकल है अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑपरेशंस करके देखेंगे डेटाबेस में। ठीक है, इसके बाद इट कैन बी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। ठीक है, और भी बहुत सारे सपोर्ट्स, मैनिपुलेशन, सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीज हमें मिलते हैं। एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस के? तो कुछ एडवांटेज है, कंट्रोल डेटा रिटेंडेंसी। मतलब रिटेंडेंसी मतलब क्या होता है? वन एंड सिंगल फाइल एंड बी रिकॉर्ड डेटा इन द प्लेस इन द डेटाबेस बिकॉज द स्टोरिंग ऑल द डेटा इन द वंस। अब इतना डेटा रिटेंडेंसी मतलब रिपीट होना डेटा का। डेटा रिपीट नहीं होता है, डेटा इजीली एक्सेस किया जा सकता है, डेटा मिसप्लेस नहीं होता है। सो दैट द फर्स्ट एडवांटेज इज अ कंट्रोल डेटा रिटेंडेंसी। इज दैट क्लियर? यस दूसरा सर। एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। एक बार ऑथराइजेशन हो गया यूजर का, उसके बाद आप डेटा को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, फिर मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज द यूज ऑफ डेटाबेस। अब इजीली मेंटेन्ड मतलब देखो, मेंटेन करना बहुत इजी है। सेंट्रलाइज नेचर होता है, मतलब सेंट्रलाइज नेचर होने का क्या फायदा है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, जिसको भी हमने डेटा को शेयर किया होगा, वो उसे यूज कर सकता है। मैं भी उसे यूज कर सकता हूँ एट अ सेम टाइम। हम दोनों उस पर यूजेस कर सकते हैं। समझ में आया? यस ओके। सर। उसके अलावा रिड्यूस टाइम। ऑब्वियस सी बात है, डेवलपर के लिए बार बार एक डेटा मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करता है, इसको इसके वजह से टाइम बहुत रिड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बैकअप। इट विल प्रोवाइड द बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम्स, है ना, विच क्रिएट द ऑटोमेटिक बैकअप्स। ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप्स देता है, सब सिस्टम्स बनाता है ना। और जो अगर सॉफ्टवेयर फेल हो गया, हार्डवेयर फेल हो गया, तो भी ये हमारे लिए बैकअप बना के रखेगा, ताकि बाद में अगर कभी हमारा डेटा हमें रिकवर करने की कोशिश करे, हो जाए। ठीक है, और ठीक है सर। मल्टीपल यूजर इंटरफेस। एक तरह का नहीं, इसमें बहुत सारे यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल है, नॉन ग्राफिकल मतलब सीएलआई इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस भी है। दोनों है, जीयूआई एंड सीएलआई दोनों इंटरफेस है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डेटाबेस नीड्स अ हाई स्पीड इंटरनेट एज वेल एज हाई स्पीड प्रोसेसर, हाई हाई मेमोरी, लार्जर मेमोरी टू स्टोर द डेटा। तो ये ऐसे तो नहीं है कि मतलब छोटा मोटा कहीं भी स्टोर कर दिए। ठीक है। यस सर। Size, it will take a large space, big size, and large memory to run them efficiently. Obviously, complexity है इसमें। डेटाबेस क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। इसका मतलब डेटाबेस सबको यूज नहीं कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डेटाबेस, है ना। एंड हाई हाई इम्पैक्ट टू फेलियर। अगर डेटाबेस आपको अच्छे से नहीं आता ऑर्गेनाइज करना, या फिर आप डेटा डेटा पे अगर ज्यादा अच्छे से काम करना नहीं आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा डेटा फेलियर हो जाए, या फिर हमारा पूरा डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाए। फेलियर हो जाए सर। यस हम्म। सर। तो आई होप कि यहाँ समझ में आए। इसका पूरा ना अलग अलग चीज पे ना, इनका पूरा का पूरा ये बना हुआ है डेटाबेस का पूरा का। आप देख रहे हो, बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है। और इसमें से हमें सब नहीं पढ़ना है, तो है बड़ा भाई, फिर भी बड़ा है। ठीक है, आई होप कि व्हाट इज डेटाबेस आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज डेटा क्लियर हो गया होगा, डेटाबेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस कैसे बना, कहाँ काम आता है सर? कंपनीज में काम आती हैं, यूजर ड्राइव्स एंड एप्लीकेशन, मार्केटिंग, पर्सनल, अलग अलग जगह पे हर जगह डेटाबेस यूज होता है हमारा। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। देखो, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। सेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस है, रिलेशनल है, नेटवर्क डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, और हायरार्चिकल डेटाबेस है। ठीक है, सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है? देखो, अभी मैं बस इसका टॉपिक समझाने वाला हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पढ़ना है खुद से। क्लियर? ठीक है सर। बोला गया, इट इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट विल स्टोर द डेटा एज अ सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम।
It will convert to the user to access store the data from the different location through the several serve applications. यहाँ क्या होता है, हम लोग ज्यादातर एप्लीकेशंस जो भी यूज करते हैं ना, वो सारे सेंट्रलाइज डेटाबेस से कनेक्ट रहते हैं। एक ही डेटाबेस, एक ही डेटा सबको यूज कर सकता है, सबको एक साथ ऐड होके उसमें कर सकता है। जैसे हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे थे तो हम मुझे याद है नेटवर्क हमारा हुआ था सुमित, नेटवर्किंग, हाँ सर करवाए थे इसमें करवाए थे। हम। हाँ, हाँ, तो एचटीएमएल नेटवर्किंग, कराने से पहले शायद करवाए थे। हाँ नेटवर्किंग में एक चीज आपने पढ़ा था, सेंट्रलाइज नेटवर्क, जो एक सर्वर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट एक ही होते हैं। सर्वर से हाँ हाँ, सर। तो उसका क्या फायदा होता है, सारा डेटा सर्वर में होता है और सारे सारे नोड्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह सेंट्रलाइज डेटाबेस भी सेम है, समझ में आया? यस सर। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल बोला गया, एन एग्जांपल, द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन बी सेंट्रल लाइब्रेरी that carries the central database of each library is in the college and university। अब क्या होता है, जैसे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना दिया तो जो भी डेटा है, जो भी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सारे स्टूडेंट को मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जगह रख दूंगा और सारे जाके उसको यूज कर पाएंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़िएगा। जो पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पूछिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड। Unlike the centralized database system, in the distributed, unlike the centralized database system, मतलब ये centralized database system के जैसा नहीं है, unlike है। Clear? Distributed system is distribute among the different database system of an organization, that will be data system connect via communication link, such as a link help to end user to access the data easily। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसा है देखो, दो अलग अलग डेटाबेस हमने बनाया, ठीक है? यस सर। एक होमोजीनियस डेटाबेस डीडीबी एंड एक हेट्रोजीनियस डेटाबेस, है ना, डेटाबेस। अब यहाँ पर क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियस में अलग डेटा स्टोर होता है, हेट्रोजीनियस में अलग डेटा स्टोर होता है। और ये दो ही डेटाबेस पे ना हम लोग इनको एक दूसरे से कनेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ कॉमन लिंक्स। क्लियर? यस सर। ओके, so those database system which are execute on the same operation, same operator। अब देखते हैं homogeneous क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। Those database which database system which execute on the same operating system, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट होता है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड यूज द सेम एप्लीकेशन प्रोसेस, कैरी द सेम हार्डवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेम यूजर एप्लीकेशन में, सेम हार्डवेयर के साथ चलता है, वो हो गया होमोजेनियस डेटाबेस, डीडीबी। ओके, उसके बाद हेट्रोजेनियस हो गया, दोज डेटाबेस सिस्टम इज वी एग्जीक्यूट इन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, अंडर द डिफरेंट एप्लीकेशन एंड द कैरीज द डिफरेंट हार्डवेयर। अलग अलग डेटा में, अलग 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 हार्डवेयर में, अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रन होता है, उनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसका आप डेफिनेशन याद रखना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है ना? हेट्रोजीनियस। यस सर। उसके बाद यहाँ पर है रिलेशनल डेटाबेस। अब ये सबसे ज्यादा पढ़ने वाला डेटाबेस है हमारा, रिलेशनल डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस है आज के डेट में, क्योंकि ज्यादातर हम लोग डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही सेव करते हैं, क्लाउड में भी हमें आरडीबीएमएस देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब इसके बाद दिस इज अ बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल। अब आने वाले टाइम में हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल और ये सब ईआर मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर ई मॉडल जो होता है, रिलेशनल इंटीग्रिटी मॉडल, तो वो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा। अब इसके बारे में अभी हम लोग इतना समझेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आर डीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आर डेटाबेस जो है रिलेशनल डेटाबेस, इसमें जो डेटा स्टोर होता है, इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। समझ में आया? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब भी आप फॉर्म ऑफ टेबल में किसी भी डेटा को स्टोर करते हो ना, ठीक है सुमित, ये आवाज आ टेबल रही में है? फॉर्म होता है। हाँ, टेबल के फॉर्म में अगर डेटा को स्टोर करोगे तो उसके हम लोग बोलेंगे आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? यस सर।
ये हो गया RDBMS। अब RDBMS को यूज करने का तरीका है हमारा एसक्यूएल हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो गया, ये भी हमारा RDBMS सपोर्ट करता है। सर ओरेकल क्या होता है सर? ओरेकल कंपनी के नाम है जो डेटाबेस बनाती है, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सर्वर सपोर्ट देती है। अच्छा। ठीक है। ओरेकल यस सर। एक कंपनी है, जावा भी ओरेकल का ही है। ओरेकल का ये जावा भी? हाँ देखो, ओरेकल फाइंड आउट करूंगा, ओरेकल इंडिया। अब जैसे यहाँ जाओगे ना, आप यहाँ देख पाओगे रजिस्टर फॉर ओरेकल क्लाउड, क्लाउड वर्ल्ड टूर, है ना, मुंबई, ये सब अभी ओरेकल का इवेंट्स चल रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं। ओरेकल एक तरह ओरेकल का एप्लीकेशन है, क्लाउड एप्लीकेशन, ओरेकल क्लाउड। ठीक है, इंटरफेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओरेकल कंपनी है एक। ठीक है। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारी चीजें जो ओरेकल बनाती है, ऐसी बात नहीं है। पर डेटाबेस का इनका खुद का है। और आप जैसे ओरेकल लिख के सर्च करोगे ना, अगर आप बाहर आओगे ना, तो यहाँ आप थोड़ा नीचे आओगे ना, देख रहे हो यहाँ पर ओरेकल के साइड में ही आपको दिखेगा जावा डाउनलोड, दिख रहा है आपको? जावा डाउनलोड्स। हाँ, ये भी ओरेकल का ही है, देख रहे हो आप? अच्छा हाँ, जब जावा डाउनलोड करे तो ओरेकल आया था सर। हाँ, तो ये भी ओरेकल ही, इसको हर 3 महीने में जावा का एक नया वर्जन निकाल देता है ओरेकल, एडवांस वर्जन, विद इन एवरी 3 मंथ्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस। प्रॉपर्टीज होते हैं बहुत सारे। ए ना, इसके साथ पहला होता है एटॉमिक, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ACID। ठीक है, ACID। अभी हमने थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला था ACID, वो क्या होता है? एसिड जो बोलते हैं, है ना, उस डेटाबेस में यस सर। यही होता है, एसिड, है ना। इसका मतलब होता है, ये रिलेशनल डेटाबेस में ही आपको देखने को मिला होगा, और कहीं नहीं, है ना। एटोमेटिसिटी जो होता है, द इंश्योर दैट द डेटा ऑपरेशन विल बी कंप्लीट। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ऐसे, हाँ, अब ठीक है। बोलता है इन दिस इंश्योर द डेटा ऑपरेशन विल कंप्लीट आइदर विद द सक्सेस और विद द फेलियर। it will be in it follows the all or nothing। ठीक है, स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है या फिर सब सब कुछ ठीक से काम किया तो पता चलेगा, या कुछ भी काम नहीं किया तो फेल होगा, वो पता चलेगा। ठीक है, ये मुझे ये ऑपरेशन कंप्लीट करके देता है, मुझे बताता है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ या फेल हुआ। ठीक है। यहाँ डेटा, यहाँ कोई भी चीज हमें कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे कमिट करना पड़ता है। ठीक है, मैं कमिट करना चाहता हूँ फॉर द चेंज, लाइक दैट, है ना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब वहां पर है इट प्लेटफॉर्म, इफ वी ये परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर द डेटा, it values become before and after the operation should be precised। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये डेटा जो जो भी चेंजेस होगा, वहां ना बैलेंस होगा, एक कंसिस्टेंसी यस सर। होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं जो भी चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ से मैंने ये डेटा को ऐड किया तो उधर से दिख नहीं रहा है डेटा ऐड होते हुए। हर तरफ से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, हर तरफ से एक दूसरे को डेटा, हम लोग डेटा को जब भी हम लोग चेंजेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हमें पता चलेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया होगा? नेक्स्ट आगे यस बढ़ते सर। हैं, यस सर। है ना। I means isolation. There can be ये concurrent user, okay, accessing the data at the same time, मतलब बहुत सारे यूजर इसको यूज करते हैं for from the database। Thus the isolation between the data should be remains isolated। For the example, when multiple transactions occur at the same time on the time, one transaction effect should be not visible to the other transaction in the database। इसका मतलब ये है, आइसोलेशन का मतलब ये है कि अगर मैं किसी डेटाबेस में चेंज करता हूं, कोई भी तरह का ये चेंज करता हूं, वो आइसोलेटेड होता है, वो इफेक्ट नहीं करेगा दूसरी जगह पे, दूसरे डेटा पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और नहीं तीसरा करेगा। चीज होता है डी मींस, डी मींस ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ऐसा है कि भाई हम लोग डेटाबेस को बहुत लंबे ऑपरेशन के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं, इवन रिमेनिंग परमानेंटली बेस में यूज कर सकते हैं, तो बहुत ड्यूरेबल है।
तो इसी को शॉर्टली बोलते हैं ACID, एसिड। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? अब आता है यस नो सर। नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस। इट इज यूज्ड टू स्टोर द wide range of data set. It is not a relational database, as it is store data not only in the tabular form but in the several different ways। मतलब देखो, रिलेशनल में क्या था कि सर हमारा जो भी डेटा स्टोर होता था वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो सकता था। ठीक है? पर नो एसक्यूएल ऐसा कुछ भी यस नहीं है। सर। नो एसक्यूएल में हम लोग राइदर देन टेबुलर फॉर्म, हम लोग बहुत अलग अलग फॉर्म्स में भी स्टोर करते हैं डेटा को। ठीक है? It is not a यस relational सर। database. It is store data not only in the tabular form but it will several different ways. Okay, it can into a existing when the demand of for building a modern application okay, increases। ये तब बना जब बहुत सारे मॉडर्न एप्लीक excuse me, give me just 1 minute। Okay, let's continue। हाँ, यस जब सर। जब बहुत सारे अलग अलग डेटा मॉडल्स बने, ये बने। बट आपको पता है जब हम लोग ना मॉडर्न डेटाबेस, जब ये नो एसक्यूएल कब आया ना, जब हम लोग मॉडर्न डेटाबेस, मॉडर्न एप्लीकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जब आए ना, तब नो एसक्यूएल का इन्वेंशन हुआ। नो एसक्यूएल प्रेजेंटेड अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटाबेस out in technologies in the रिस्पॉन्स और टू द डिमांड्स। ठीक है? नो एसक्यूएल को ना इस तरह से बनाया गया कि देखो, अगर मैं सिर्फ एसक्यूएल यूज करता हूं, मतलब RDBMS यूज करता हूं, तो डेटा को सिर्फ टेबल के फॉर्म में ही रख सकते हैं। पर हमें ऐसा तो जरूरी नहीं कि डेटा को टेबल के फॉर्म में ही रखें। कल को मैं डेटा को ग्राफ की यस सर। फॉर्म में रखना चाहता हूँ, मैप की फॉर्म में रखना चाहता हूँ, किसी अलग फॉर्म में बिल्कुल रखना सर। चाहता हूँ, तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, NoSQL की वैल्यू स्टोर करता है, ग्राफ में डेटा को स्टोर करता है, वाइट कॉलम स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड भी स्टोर करता है। इसका मतलब अलग अलग वे में स्टोर करता है। सिर्फ नो स्टोर एसक्यूएल का करता है। मतलब है नो नॉन एसक्यूएल और नॉट ओनली एसक्यूएल। मतलब नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एसक्यूएल ही नहीं, एसक्यूएल के अलावा भी बहुत सारे चीजों में हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है? यस सर। लास्ट इज द क्लाउड डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दो हैं, इसको फटाफट खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। क्लाउड बेस्ड डेटाबेस स्टोर द वर्चुअल एनवायरनमेंट एग्जीक्यूट ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब देखो, जैसे जो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्लाउड सर्विसेज होते हैं, जैसे SaaS, PaaS, LaaS, एक्सेट्रा। ठीक है? ये बहुत अलग अलग तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑप्शन हमें मिलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में। जैसे अब आप गूगल ड्राइव के बारे में जानते हो। गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड ड्राइव, है ना? यस सर। डेटा को ड्राइव। स्टोर, हाँ, डेटा को स्टोर करता है और एक इंटरफेस भी देता है जिसकी वजह से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। इसी तरह हमारा हो गया क्लाउड डेटाबेस, जो आपके कंप्यूटर में नहीं, या फिर ये फिजिकली आपके कंप्यूटर में नहीं एक्सेस होता है, ये कहीं दूर क्लाउड में बनता है, और ये भी सेंट्रलाइज डेटा की तरह ही है। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बहुत सारा है, माइक्रोसॉफ्ट वेब, AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आरजू हो गया। ठीक है ना? उसके बाद गूगल का क्लाउड एसक्यूएल हो गया, ये सारे के सारे। जैसे गूगल क्लाउड एसक्यूएल के बारे में ना, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था। आजकल गूगल क्लाउड एसक्यूएल उतना यूज में नहीं है जितना आरजू है। पर आप बिलीव करोगे, गूगल का जो क्लाउड एसक्यूएल है, देखो आप, क्लाउड एसक्यूएल इस तरह का है, गूगल का लोगो दिख रहा है क्लाउड एसक्यूएल का। ये जो साइड है ना, ये पहला जो क्रिएट फ्री, ये जो दिख रहा है आपको डेटाबेस, ये वाला आया, इस पर आप जाओगे ना, अब यहाँ पर जानते हो गूगल के एक ट्राई फ्री एसक्यूएल जैसे आप करोगे ना, ये तो पूरा का पूरा डेटाबेस के वर्किंग एंड मॉडल के बारे में बता रहा है। ट्राई फ्री एसक्यूएल आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको आगे के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ पूरा का पूरा अकाउंट अभी सेटअप करना पड़ेगा।
एंड यहाँ पर $300 क्रेडिट फॉर फ्री आपको मिलेगा क्लाउड एक्सेप्ट फॉर द नेक्स्ट 390 days। आप तब तक इसे क्लाउड बेस्ड डेटाबेस यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये नो एसक्यूएल को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये क्लाउड डेटाबेस है, मैंने आपके कंप्यूटर में नहीं होगा पर वेब वेब ब्राउजर्स के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हो। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज अ बेस्ड मॉडल जहां पर हम लोग डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बट उसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं। क्लियर। एंड सर इसमें नेक्स्ट भी इज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सर। हाँ है पर आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, आपको पीएल एसक्यूएल नहीं पढ़ना है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। और उसके बाद आपका हायरार्किकल डेटाबेस जो होता है ये लास्ट है। यहाँ हम लोग ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ठीक है। ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर, अभी जो बी ट्री आपको बताया था ना, इट इज अ बैलेंस ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज देखो डेटा को इस लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1.1, 1.2, इसको बोलते हैं हायरार्किकल स्टेज। डेटा को एक के नीचे एक कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट करके रखना। और नेटवर्क डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस, इंटरप्राइज डेटाबेस, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। अलग अलग चीजें, प्लीज आप इनको जरूर पढ़ें, खुद से एक बार देखें। नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा जरूर। क्लियर। ठीक है सर। अब यहाँ पे सब, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास जंप करेंगे। व्हाट इज आर डी बी एम एस? इज दैट क्लियर?